हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 6:30 बजे से। आपको पता ही है कि दिवाली आने वाली है और साफ़ सफाई दिवाली में कितनी ज़रूरी है। अब मैं तो जाती हूँ स्कूल, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। मुझे सुबह शाम ही ज़्यादा टाइम मिलता है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा काम करके जाती हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे मुझे काम करना पड़ेगा ऐसे ही। क्योंकि दिवाली के अब कम ही दिन बचे हैं, साफ़ सफाई भी ज़्यादा करनी है। अभी कुछ मैंने स्टार्ट किया नहीं है, तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने कर्टेन्स यानी अपने पर्दों से। मैंने सबसे पहले यहाँ पे सोच रही हूँ कि आज पर्दे धो के जाती हूँ करके। पर्दे भी काफ़ी हैं पूरे घर के। ये हैं मेरे कर्टेन्स। मैंने इनको रात को ही भिगो दिया था, क्योंकि भिगो के धोने के बाद काफ़ी अच्छे से धुलते हैं ये और काफ़ी साफ़ भी हो जाते हैं। इनको वॉशिंग मशीन में मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में धोने से ये ख़राब हो जाते हैं। मैं इनको हमेशा हाथ से ही धोने की कोशिश करती हूँ। अब यहाँ पे ये मेरे सारे पर्दे धुल चुके हैं। अब मैंने इनको डाल दिया है छत पे, क्योंकि मेरे स्कूल से आने तक ये सूख जाएंगे और उसके बाद मैंने और भी चीज़ें धोनी है। अब कर्टेन्स धुल गए हैं, उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे झाड़ू। मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी ही करना पड़ता है, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है। और मैंने फिर उसके बाद लगाया यहाँ पे पोछा पूरे घर में। पोछा लगने के बाद मैंने यहाँ पे करी फिर उसके बाद पूजा। यहाँ पे मेरी पूजा मैंने कर ली है। उसके बाद मैंने सूर्य को जल भी दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मेरी सासू माँ बना रही हैं ब्रेकफास्ट। और सासू माँ ने बनाए हैं वेदांश के लिए आलू के पराठे, और हमारे लिए बनाई है सब्जी और रोटी, कद्दू की सब्जी और रोटी। अब मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे स्कूल को रेडी, और मैंने नहा धो लिया है, पूजा पाठ भी कर ली है। मम्मी जी ने ब्रेकफास्ट रेडी करके रख रखा है, तो ब्रेकफास्ट करती हूँ। आज मेरा दिवाली का थोड़ा बहुत साफ़ सफाई तो हो गई है, कर्टेन्स वगैरह धुल गए हैं। अब आके मुझे और भी सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी हैं जो मुझे धोने हैं, जैसे कि सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ धोना है। तो मैं थोड़ा बहुत काम सोच रही हूँ कि आके करूँगी करके स्कूल से। और उसके बाद मुझे डे बाय डे मतलब रोज़ थोड़ा बहुत करना है। अब मैं जाने लगी हूँ स्कूल को। काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि वैन चली गई, तो मेरे हस्बैंड जी मुझे छोड़ रहे हैं। स्कूल पहुंचने के बाद आज मैंने ली बच्चों की प्रेजेंटेशन, क्लास 6 वालों की साइंस में, क्योंकि इनकी मैंने प्रेजेंटेशन नहीं ली थी। अब इसके बाद आ गई हूँ मैं घर, और मेरी सासू माँ ने बनाया था दाल चावल बड़ी की सब्ज़ी, जो पहाड़ी डिश है। ये काफ़ी मुझे टेस्टी लगता है, और इसीलिए हमने खाया यहाँ पे दाल चावल। वेदांश ने, मैंने और उसके पापा ने। उसके पापा ज़्यादा रोटी पसंद करते हैं, तो उनके लिए रोटी बनी हुई है, तो वो रोटी खा रहे हैं और हम दोनों चावल खा रहे हैं। और खाना खाने के बाद यहाँ पे मम्मी जी और मैं गई खेतों में, क्योंकि प्याज लगाने का टाइम हो गया है और अभी तक हमने खेत नहीं खोदा है। हमें खेत खोदना है प्रॉपर, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे प्याज लगाना है, क्योंकि प्याज का बीज हो चुका है। प्याज का हमने बीज लगाया था, तो वो हो चुका है अब। और अब हमने इस खेत पे उसको लगाना है। अब खेतों से आने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे कपड़े धो लूँ। मैंने जो सोफ़े के कवर मैं कह रही थी कि धोने हैं, वो मैंने वॉशिंग मशीन पे डाल दिए हैं। जब तक वॉशिंग मशीन चलती है, तब तक मैंने सोच रही हूँ कि मैं सब्ज़ी वगैरह काट लेती हूँ। ये मेरा दन है, मैंने इसको भी धोना है। इसके बाद मैं इसी वॉशिंग मशीन में इन कपड़ों को निकाल के इस दन को भी धोऊँगी, ये कपड़े भी धोऊँगी। इसके बाद यहाँ पर मैं सब्ज़ी काटने लगी हूँ। मैं काट रही हूँ आज हरी सब्ज़ी, क्योंकि हम बना रहे हैं हरी सब्ज़ी। हरी सब्ज़ी हमने धो के रख दी थी यहाँ पर, क्योंकि पहले ही धो के उसका जो पानी होता है वो निकल जाता है, तो काफ़ी टेस्टी होती है। आपको पता ही है, हरी सब्ज़ी तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी अब कट चुकी है प्रॉपर। मेरी सब्ज़ी कटने तक यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं। अब मैं इनको निकाल दूँगी, और इसमें जो मैंने दन धोना है मैं उसको डालूँगी, क्योंकि इससे पानी भी वेस्ट नहीं होगा। जो मैंने सर्फ डाला हुआ था वो भी वेस्ट नहीं होगा, और मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। मैं इसमें हल्का सा और पाउडर ऐड करके दन धोऊँगी। यहाँ पे मैंने दन इसमें डाल दिया है। ये जब तक धुलेगा तब तक मेरे और कपड़े धुल जाएंगे। अब मेरे यहाँ पे सारे कपड़े धुल चुके हैं। कपड़े धोते धोते यहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी है। ये वेदांश भी आया हुआ है मेरे लिए लाइट लेके, क्योंकि अभी लाइट भी गई हुई है। सब लोग कपड़े धोने के बाद मैं जा रही हूँ मौसी के यहाँ, क्योंकि मेरे देवर जी की शादी है, मौसी के बेटे की, यानी मेरी सास की बहन के बेटे की शादी है। तो वहाँ पे मुझे जाना है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि कार्ड लिखने हैं करके, कार्ड छपवा दिए हैं, तो उन पे लिखना है। मैं पहुंच गई हूँ मौसी के घर। ये है मेरे मौसी जी का घर, मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा। यहाँ पे मौसा जी की घंटी की आवाज़ आ रही है, तो मतलब कि वो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मौसा जी पूजा कर रहे हैं। मौसा जी की पूजा काफ़ी लंबी चलती है, वो करीब 1 आवर पूजा करते हैं। और ये यहाँ पे मौसी जी बैठी हुई हैं, फ़ोन चला रही हैं आराम से।
ये हैं शादी के कार्ड्स, इनमें लिखने हैं नेम, क्योंकि जिसको देने हैं उनके नेम लिखने हैं। उनकी लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है ऑलरेडी। अब मैं इन पे नाम लिखूँगी, कुछ मौसा जी लिख रहे हैं और कुछ मैं लिख रही हूँ। ये है मेरी प्यारी सी ननद मन्नू। ये यहाँ पे इतने सारे कार्ड आज हमने लिख दिए हैं, जो ये यहाँ पे रखे हुए हैं, ये सारे कार्ड हमने आज लिखे हैं। और इसके बाद और भी बहुत सारे हैं जो हमें लिखने हैं, ये यहाँ पे कार्डबोर्ड के अंदर रखे हुए हैं, इनको हम कल लिखेंगे। अब 9 बज गया है, तो अब हम जा रहे हैं घर को। मेरे हस्बैंड जी मेरे साथ आए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी रात हो चुकी है, आप ये रात का नज़ारा यहाँ से देख भी सकते हैं। पूरा मार्केट एरिया यहाँ से इस